जी हाँ, नमस्कार पेंशन धारकों। आपने बिल्कुल सच रहा, आपकी पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कि कर्मचारी पेंशनर्स को सुबह होते ही यानी कि आज मिल गई है गुड न्यूज। डीए वर्दी पर ताजा अपडेट, जल्द मिलने वाला है लाभ यानी कि महंगा भत्ते का। दूसरी बड़ी खबर निकलकर यानी कि सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, अंतरिम बजट में मिल सकता है अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, आपको जानना बेहद जरूरी, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पहली सबसे बड़ी खबर की बात करें तो हम पहली जो आपका महंगा बताओ उसको लेकर बात कर रहे हैं कि डीए में आपके लिए कितनी वर्दी हुई, कितना आपको लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इसके बारे में पहले बड़ी अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं पूरी जानकारी। तो पहले और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दूं कि डीए के साथ कमीशन महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के साथ ही कर्मचारी की सैलरी को एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा। ऐसे में बड़ी खबर निकल कर आ रही कि आपको बता दूं कि डीए और डीआर करोड़ों कर्मचारियों को पेंशनर्स को जल्दी मिलने वाली है महंगाई भत्ते की बड़ी सौगात। इस साल की शुरुआत के साथ ही अब साथ कमीशन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर से यार बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो डीए में 4% की वृद्धि हो सकती है जल्द। आपको बता दूं इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महंगाई भत्ते से जुड़ी केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले इसकी घोषणा जनवरी महीने में की जा चुकी है दोस्तों। यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से इसकी घोषणा हो चुकी है। 50% महंगाई भत्ते की अब देना बाकी है। फरवरी के महीने में दिया जाएगा महंगाई भत्ता कर्मचारी पेंशनधार को। इसके हिसाब से 2020 में कोरोना के बाद से महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा मार्च महीने के बीच में की जा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को जल्दी महंगाई भत्ते में वृद्धि डीए कर दिया जा सकता है। इसके हिसाब से माना जा रहा है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर सरकार कर्मचारियों को डीए में 4% की वृद्धि के आदेश जारी कर सकती है। इसके हिसाब से बता दूं कि कर्मचारियों को अभी 40% की दर से यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता था, अब उन्हें यानी कि 50% दिया जाएगा। एक बार फिर से नए साल लगते 50% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है। महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों के बेसिक सैलरी पर किया जाना चाहिए, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में वही एआरसीपीआई आंकड़े के तहत कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यदि कर्मचारी की डीए में 4% की वृद्धि होती है तो उनके महंगाई भत्ते की दर से यार कि महंगाई भत्ता जो 40% की दर से 50% हो जाएगा। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 50% वृद्धि के साथ ही कर्मचारी की सैलरी को एक बार फिर से यार कि रिवाइज किया जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन में भी वृद्धि देखी जा सकती है। महंगाई भत्ते के साथ जो मिनिमम पेंशन है उसमें भी यहाँ पर 7,500 की जगह अब न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए बढ़कर मिलने वाली है 50% महंगाई भत्ते के साथ। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो डीए वेतन और पेंशन में बड़ी खबर थी। यहाँ तो वेतन और पेंशन में बड़ी यानी कि बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर वही केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि का लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी शायद पेंशन भोगियों को होना है। बता दूं कि 48 लाख कर्मचारी सहित यानी कि सहित 57 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल महंगाई भत्ते में वृद्धि का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ऐसे महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही कर्मचारी के वेतन में 3,000 से लेकर 18,000 रुपए तक का इजाफा बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ये इजाफा हो ही चुका है दोस्तों। इससे अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों। 15,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है आपकी जो महंगाई भत्ते में जो वेतन है उसमें। ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी। अब दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी दोस्तों। यहाँ पर इसी नए साल में अंतरिम बजट में मिल सकता है अपडेट। ऐसे में बात की जाए तो एनपीएस की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट इस महीने के अंत तक सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में इसे पेश किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की भी मांग करें। ऐसी बड़ी खबर इस वक्त की आपके लिए निकलकर सामने आ चुकी दोस्तों। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट अभियान के बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जा सकती है। केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए पिछले साल अप्रैल में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। माना जा रहा है कि यह कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कमेटी की बैठकों में एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव करने पर चर्चा हुई है। ऐसे में ये पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के पक्ष में नहीं है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग करें। इससे कई राज्यों में इसे बहाल भी कर दिया जा चुका है। चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार भी इसे बहाल करने का दबाव बना रही है। ऐसे में बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से लोगों को सुझाव दे सकती है। एक अधिकारी ने एटी से कहा कि रिपोर्ट में काम चल रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात पर फोकस होगा कि एनपीएस में कैसे सुधार किया जाएगा। इसमें पेंशनर्स की चिंताओं को दूर
करने का प्रयास किया जाएगा। अगर रिपोर्ट में किसी तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो राजकोषीय असर वो देखते हुए इसे क्या लागू किया जाएगा, उसके बाद इसे लोगों के सुझाव के लिए रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने एनपीएस को सरकारी कर्मचारी की चिंताओं को दूर करने के लिए पिछले साल अप्रैल में इस कमेटी का गठन किया था। ऐसे बड़ी खबर निकल कर रही। इसके साथ से दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने किया आपके लिए यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विरोध। ऐसे में बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया है। पिछले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया था। इस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती है। केंद्र सरकार का कहना है कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इस कारण इसे हटा दिया गया था। आरबीआई और कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस को बहाल करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस कदम से राज्यों को वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाएगी। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को निकलकर आप सभी वित्त मंत्री की ओर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दोस्तों इसके हिसाब से इस वक्त की आपकी सभी पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर 2 बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। देश के सभी सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी लिए ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मतलब 50% यहाँ पर सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों को इसका यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। और मंगा बताओ 50% न्यूनतम पेंशन आप सभी पेंशन भोगियों को यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए मिल सकती है। दोस्तों इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों इसके हिसाब दोस्तों अगली बड़ी खबर पेंशन धारकों लिए निकल कर आ रही है। आपको बताओ कि एपीवाई पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट वित्त मंत्रालय ने दी मुख्य जानकारी। मंत्रालय ने कहा कि अटल पेंशन योजना दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी, जिसमें पेंशन राशि 5,000 रुपए प्रति माह तय की जा सकती है। ऐसी यहाँ पर पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय का बड़ा अपडेट सामने आया है। एपीवाईएस स्कीम है, इसको लेकर वित्त मंत्रालय का बड़ा अपडेट है। ऐसी यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो अटल पेंशन योजना में हर कर्मचारी पेंशन भोगी को जो राशि मिलने वाली अटल पेंशन की वो 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने वाली। इससे पहले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन में बढ़ोतरी की वकालत की थी। दोस्तों ऐसे में अगली बड़ी खबर बात की जाए तो पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोती ने कहा कि रेगुलेटरी ने सरकार द्वारा गारंटी कर अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत वर्तमान में अधिकतम मासिक पेंशन राशि 5,000 रुपए से बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें वित्तीय बाधाएं शामिल है। अटल पेंशन योजना के तहत कुल एनरोलमेंट 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 80 लाख से अधिक एनरोलमेंट में हो गया। दोस्तों ऐसे बड़ी खबर आ रही है अटल पेंशन योजना को लेकर। इसके हिसाब से दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप सभी पेंशन भोगियों को बता दो कि क्या है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारतीयों के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ऐसे में एपीवाई के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बैंक खाता हुए आवेदन इसमें कर सकता है। इसके तहत 1 करोड़ निवेशक को उसके कंट्रीब्यूशन के साथ आधार पर 60 वर्ष की आयु के प्रतिमाह 1,000 से 5,000 रुपए की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिल सकती है। ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके पत्नी या पति को समान पेंशन का भुगतान दिया जाएगा और ग्राहक और पति या पति दोनों की मृत्यु पर ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई है पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस दी जा सकती है। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में एपीवाई की सदस्यता लेने के लिए ग्राहक या तो बैंक शाखा डाकघर जा सकते हैं या ऑनलाइन मोड के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। एपीवाई फॉर्म को बैंक खाता नंबर, आधार के साथ पंजीकृत फोन नंबर और आधार नंबर देकर ऑनलाइन भरा जा सकता है। दोस्तों इसके हिसाब से यहाँ पर 3 बड़ी खबर एपीवाई मंगा बता जो न्यूनतम पेंशन है उसको लेकर आपके लिए यहाँ पर इस वक्त सामने है। दोस्तों इसके हिसाब से तीन बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।